हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोग को बिल पर एक्सचेंज का चैप्टर बता रही हूँ। मैंने बताया था पिछली वीडियो में 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। कुछ लोगों ने कहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये इसका जो एंट्री होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसीलिए मैं 12 तक कंप्लीट करके छोड़ी थी। लेकिन आगे मैं एक दो और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये 14 नंबर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है सारा क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं एक और एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। जो यहाँ पे है रिनॉवल ऑफ बिल, यानी बिल का नया कराया गया या नवीकरण हुआ, तो उसके बारे में ये है। ये ऑलमोस्ट सब सेम है, लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। ए ने बी को 1 सितंबर 2016 को 16,000 का माल बेचा था। बी बी ने बी ने तुरंत एक 3 माह का विपत्र लिखा। विपत्र स्वीकार किया। देय तिथि पर बी ने आग्रह किया कि और 2 महीने की अवधि के लिए बिल का नवीकरण दिया जाए। ए राजी हो गया, बशर्ते 9% की दर से ब्याज तुरंत नकद दिया। और बी राजी हो गया, द्वितीय बिल का देय तिथि पर भुगतान कर दिया गया। ए और बी के खातों में जनरल एंट्री करना है। सिंपल है। पहले हम लोग को जो माल बेचा था उसका एंट्री करना है, फिर एक बिल लिखा गया है उसका एंट्री करना है, और फिर जो बिल डिसऑनर हो गया यानी बिल का फिर से नया कराया गया तो बिल का डिसऑनर वाला एंट्री डालेंगे। उसके बाद हम लोग नया जो एंट्री होगा, जो नया बिल लिखा है, फिर उसका एंट्री डालेंगे। ये जो है ये नगद दिया गया है, ध्यान देंगे हम। जो 9% है वो नगद दिया गया है। उसके बाद बिल का भुगतान हो गया है, तो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। तो ये वाला कॉलम हम लोग ने बना लिया है। तो ये कॉलम हम लोग ने जनरल एंट्री वाला कॉलम खींच लिया है, और ये हम सबसे पहले एक की पुस्तकों में जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो माल बेचा है उसका जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ माल उधार बेचा गया है, इसीलिए बिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद बिल जब लिखा जाएगा तो सेम डेट होगा, बी आर अकाउंट डेबिट। सेम अमाउंट के लिए बिल लिखा गया है। यहाँ बी आर एक रियल अकाउंट है, इसलिए डेबिट है, क्योंकि पाने वाले को डेबिट, जिसे आपको पता है रूल। और ये पर्सनल अकाउंट है, ये खो रहा है, इसीलिए इसे क्रेडिट करेंगे। अब जब बिल का ड्यू डेट आता है तो बिल का डिसऑनर होता है। तो ड्यू डेट हम लोग 3 मंथ का है, तो जहाँ 1 सितंबर है उसका हम लोग 3 मंथ देखेंगे तो 1 दिसंबर आ रहा है। और 3 डेट ग्रेस डे होता है, तो उसको हम लोग जोड़कर 4 दिसंबर हम लोग का ड्यू डेट आ गया। ड्यू डेट आने के बाद बिल का भुगतान नहीं हुआ तो बिल का सबसे पहले हम लोग डिसऑनर वाला एंट्री डालेंगे। तो जो ये एंट्री आप देख रहे हैं, जो बिल लिखा गया है, ठीक इसी का उल्टा डालना है। हमें बिल का डिसऑनर करने के लिए इसी एंट्री को उल्टा डालना होगा। आप चाहे तो इसका नैसे लिख सकते हैं, मैं नैसे नहीं लिख रही हूँ, आप बुक से देखकर या लिख लीजिएगा, जो भी बुक में अवेलेबल होगा। जैसे ही बिल का डिसऑनर हो गया, अब हम नया बिल लिखेंगे। तो नया बिल लिखने के लिए फिर से ये वाला एंट्री डालेंगे। उससे पहले जो 9% जो इंटरेस्ट दे रहा है उसका एंट्री निकालेंगे। तो हम लोग 16,000 का 9% निकाल लेंगे।
तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसका 9% निकाल लिया है। यहाँ 9% निकालने के बाद हम लोग यहाँ 2 मंथ का जो नया बिल लिखा रहा है वो 2 मंथ का है, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 में डिवाइड कर दिए हैं। टोटल मंथ जितना मंथ का हो और उसमें टोटल मंथ जितना होता है 12, उसको डिवाइड करके लिख दिया है मैंने। तो अब हमारा इंटरेस्ट 240 हुआ। तो जो इंटरेस्ट है वो कैश दे रहा है, इसीलिए उसका एंट्री भी हम लोग अलग होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेट सेम होगा। अब क्या करना है, अब नया बिल फिर से लिखना है। तो जो बिल वाला एंट्री था वो सेम हो जाएगा, सेम डेट होगा। अब जो ये बिल लिखा गया उसके बाद ड्यू डेट पर पैसा जमा हो जा रहा है, यानी दे रहा है। तो जो ड्यू डेट था वो 4 दिसंबर था, तो 4 दिसंबर से अगर हम लोग देखेंगे तो 4 फरवरी तक ले आएगा 2 मंथ। तो हम लोग उसका 3 दिन और ग्रेस डे ले लेंगे, तो 7 फैब है। तो जो कैश हुआ वो मिल गया, और बी आर दोनों रियल अकाउंट है, तो पानी वाला जो आता है वो डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। तो ये हमारा हो गया एंट्री। आप ऊपर से एक बार देखिए, ए की यहाँ एंट्री हो गया, बी की यहाँ बचा है। अब हम बी के पास एंट्री करेंगे। सेम कॉलम हम लोग खींच लेंगे बी के लिए भी, जो जनरल एंट्री का कॉलम होता है। जिस तरह वहां माल सेल हुआ था, यहाँ पर माल परचेस होगा। सेम डेट वहाँ हम लोग बी आर कहते हैं, यानी बिल रिसीवर। यहाँ बीपी होगा क्योंकि बिल पेबल होगा। यहाँ बिल एक्सेप्ट किया गया है, यानी बिल को पैसा देना पड़ेगा। तो ए पाने वाला हुआ और बिल जा रहा है, इसलिए अब इसका ड्यू अब बिल का डिसऑनर होगा। उसके पहले इंटरेस्ट जो निकाले थे, इंटरेस्ट को हम लोग पे करेंगे, तो वो कैश पे हो रहा है, इसलिए कैश में उसको डालेंगे। तो इंटरेस्ट एक तरह का खर्च है बी के यहाँ, तो इसे हम डेबिट करते हैं। अब बदले में कैश जा रहा है, कैश के नाम पे। अब बिल का डिसऑनर होगा तो सेम उल्टा इंटरेस्ट का होगा। पहले ड्यू डेट निकाल लेते हैं। ड्यू डेट हमारा 1 सितंबर से हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ बिल का डिसऑनर हो गया। अब नया बिल लिखा जाएगा सेम डेट में।
यहाँ पर नया बिल लिखा गया। अब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट जब आएगा तो पैसा पेमेंट हो गया। तो बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह है। बीपी आया और कैश गया बीपी के नाम पे, यानी ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। बी के यहाँ भी कंप्लीट हो गया जनरल एंट्री। इसी तरह बनेगा हम लोग का। तो आप देख लीजिए एक बार, ए के यहाँ हम लोग का जनरल एंट्री हुआ, फिर बी के यहाँ हुआ, इसी तरह हम लोग का एंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 30 नंबर भी सेम है, आप 50 ट्राई कीजिए तो सेम ही होगा। इसका एंट्री बहुत ही सिमिलर ही होता है, लेकिन आप एक दो चीज़ें इधर उधर होती है। तो अगर आप फिर से अच्छे से ट्राई करेंगे, आप थोड़ा बहुत बुक की हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बनेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।